कक्षा 7 अभ्यास 2C 2A और 2B आप लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाकर मेरे देख सकते हैं। अभ्यास 2C सवाल नंबर 1, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो हमने देखा 12 कितने बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है। तो 12 की घात 6, यही इसका उत्तर हो गया। यही घात रूप में व्यक्त हो गया, 12 की घात 6। ऐसे ही सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन व्यक्त कीजिए। तो यानी अलग अलग आधार में, एक बार आधार 5 पर, एक बार आधार 25 पर, एक बार आधार 125 पर। तो पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 15,625 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हमने गुणनखंड किए 15,625 के। 5 से काटा, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5। अब जब ये बोल रहा है कि आधार 5 पर, जब आधार 5 पर बोल रहा है तो यानी कि आधार ये सब 5 है ही है। तो कितनी घातें हो जाएंगी 5 की? 1 2 3 4 5 6। तो 6, तो आधार 5 पर 5 की घात 6 इसका उत्तर हो गया। फिर बोल रहा है आधार 25 पर, तो 5 25 5 25 5 25। तो 25 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 25 की घात 3 हो गया। फिर कह रहा आधार 125 पर, तो आधार 125 पर कितने, देखिए 5 25 पंचे 125 और 5 25 पंचे 125, यानी 125 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 125 की घात 2 हो जाएगी। यानी आधार सबके हमें दिए गए थे कि इस आधार पर घात निकालिए, तो हमने उसी आधार पर घात निकाल दी 15,625 के लिए। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है 0.0001 को आधार 0.01 का घात रूप में व्यक्त कीजिए। किताब देखिए लिखा हुआ है 0.0001 को 0.01 की आधार में व्यक्त करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? लिखा हुआ है दशमलव, अब हमने इसको क्या किया, बटे में 1 कर दिया अपने मन से। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो उसके दाएं साइड कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो जोड़ देंगे। अब इधर के बाएं अंक के जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया, बचा 1/10,000। 1/10,000 को हम 100 के टुकड़ों में कर सकते हैं। क्यों 100 के टुकड़ों में करना है? क्योंकि देखिए 0.01 इसके बटे में अगर 1 करें तो दशमलव हटाया तो 2 अंक हैं इधर दाएं साइड, तो 2 जीरो, यानी कितना आ रहा है? 1/100। तो 1/100 के हिस्सों में करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1/100 गुणे 1/100, 4 जीरो थे, 2 2 जीरो में तोड़ लिया। अब अलग अलग अगर कर दें तो 1/100 गुणे 1/100। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी निकाला था। 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, या कैसे 1/100 कैसे 0.01 आएगा? 1/100 है, 2 जीरो काटेंगे तो इस ओर दशमलव चलेगा, 1 अंक तो यही हो गया, और 1 अंक और लगाने के लिए हमें जीरो लगाना होगा और दशमलव लगा दीजिए। उससे पहले जीरो का फर्क नहीं होता, तो 0.01 आ गया। तो वही 0.01 गुणे 0.01, तो 0.01 की घात कितनी हो गई? 2 हो गई। 0.01 की घात 2 हो गई। यही इसका उत्तर हो गया। अब है सवाल नंबर 4। लिखा हुआ है -343 बटे 512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए आधार दे दिया है इसने कि -7/8 में ही व्यक्त करना है इसको। तो -343 बटे 512, तो -343 को गुणनखंड कर दिए। 7 से काटा, 34 कितने बार जाएगा? 7 चौको 28, 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, ये आ गया। 7 की घात 3, माइनस का था तो हमने लिख दिया -7 की घात 3। अब ये 512 गुणनखंड करेंगे।
2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 तेईं 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। ये 2 से इतने बार कट गया, लेकिन कह रहा था कि 7/8 के आधार, यानी हमें आधार केवल 8 ही लेना है। तो 8 के लिए हमने क्या किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1 बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1 बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1 8 बन गया। 8 की घात कितनी हो गई, 3। तो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 8 की घात 3 माइनस 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3। बताया था भाग में अगर आधार भले अलग हों लेकिन अगर घातें समान हों तो उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो -7/8 की घात 3 इसका उत्तर हो गया। अब अगला है सवाल नंबर 5। 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन व्यक्त कीजिए। 1000 को तोड़ेंगे तो 10 की घात 3 आएगा। 1331 का गुणनखंड करेंगे तो 11 की घात 3 आएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा 10/11 की घात 3। ये स्वयं करेंगे। 6 नंबर 1024/1089 को वर्ग रूप में, यानी कि केवल घात 2 के रूप में ही व्यक्त करना है इनको। तो इसके गुणनखंड करके घात 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। यही यहाँ पर है 512, 7वां नंबर सवाल। 512/729 को घन रूप में, घन रूप का मतलब होता है घात 3। इस हिसाब से तोड़ेंगे कि घात 3 के रूप में ही रहे, आधार कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से, और आगे बहुविकल्पिक प्रश्न है, ये भी स्वयं करने हैं। सब इन्हीं जो 4 सवाल बताए हैं इसी के आधार पर सारे सवाल कर लेने हैं। ये आपको स्वयं करना। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2C समाप्त।